तो नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। यहाँ जो पौधा आप देख रहे हैं ये एक सुंदर पौधा है और इस पौधे का नाम है टेकोमा। यहाँ देखिए पतली पत्तियों वाला और बहुत सारे इस तरह से एक गहरे फ्लावर्स देने वाला पौधा है। और ये पौधा की जो फूलों की भरमार है वो समानता बनी रहती है। अब इसमें थोड़े फूल झड़ गए हैं क्योंकि कल बरसात हुई है और तेज हवाओं के कारण इसके बहुत सारे फूल झड़ गए हैं। अब देख रहे हैं यहाँ सारे फूल लगे हुए थे, सब झड़ गए हैं। अब जो भी है ये तो जैसे ही अभी थोड़े दिनों बाद फूल सारे गिर जाएंगे, फिर इसमें नए फ्लावर आएंगे 10-12 दिन बाद। तो कुल मिला के महीने 2 महीने में धीरे धीरे हर देखिए ये कली आ रही है यहाँ पर, तो ये वाली कली आ रही है, यहाँ पर फ्लावर गुच्छा लगा हुआ। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है। इस तरह से ये फ्लावरिंग करता ही रहता है। ये देखिए ये पूरी कलियों से भरी एक गुच्छा है कलियों फूलों का। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ना, ये अब ख़त्म हो रहा है ये वाला, तो आप इसको काट दें। हालांकि 1-2 फूल इसमें लगे हुए हैं, कली लगता है फूलेंगे, उसको लालच करेंगे तो आगे गुच्छा नहीं बनेगा, इसको काट देंगे। इस तरह की चीज़ें अगर करते रहेंगे धीरे धीरे तो हम देखेंगे कि पौधा आसानी से चलता रहेगा। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। इसमें रेड आता है, पर्पल आता है, वाइट पीस आता है और कई नामों से जाना जाता है सारे। हमारे पास और भी जैसे आप प्लांट दिखाएं, ये वाला देखिए, ये रेड है, इसमें बहुत फ्लावर आ रहे हैं। एक ये भी है, ये अभी फ्लावर दे चुका है। हालांकि पत्तियाँ बहुत इसमें येलो सी हो गई हैं क्योंकि इसको बहुत गर्मी में रखा हुआ, एकदम फुल सनलाइट में। इसकी वजह से थोड़ा वेट कर रहे हैं कि जब पानी बरसेगा तो ये पौधा भी अपना रूप निखारेगा। लेकिन फिलहाल ये टेकोमा की जो ये वाली किस्म है, ये सबसे ज़्यादा फूल देती है। और इसके पत्ते भी थोड़ा डार्क इस तरह के ग्रीन होते हैं, येलो लाइट ग्रीन होते हैं। इस पौधे की परवरिश करने का एक बहुत सिंपल तरीका यही है कि आप इस तरह के जो ये देखिए ये आए हैं ना, इन सबको काटते रहें। इससे क्या है, जैसे ये देखिए पूरा बन गए हैं ये वाले, इन सबको काट दें ये यहाँ से। इससे काटने से क्या होगा कि जो हमारा एनर्जी है इसमें वेस्ट हो रहा है वो इसमें नहीं रहेगा और पौधा आसानी से नए नए कलियाँ या गुच्छों की कलियों से भरता रहेगा। धीरे धीरे इस पौधे का फूल पे सबसे ज़्यादा आकर्षण जो होता है वो हमिंग बर्ड्स का है। देखिए ये पूरी गुच्छों से भरी हुई है। तो इसका यही तरीका है कि जो आपके फूल बच जाएं, कलियाँ रह जाएं। अब जो ऐसा क्या है, इसमें जो बहुत सारी कलियाँ झड़ गई हैं, जो वर्षा हुई है कल, हल्की सी तेज हवाएं चली हैं, उससे कलियाँ झड़ जाती हैं। तो जैसे ये तो एक प्रोसीजर है, चलता रहेगा। इस सब के पौधों को मेंटेनेंस करने का सबसे एक तरीका है कि इसको आप खाद थोड़ी मोड़ी देते रहें। और खाद के लिए आपको करना क्या है कि जैसे हमने आज अभी ये देखिए यहाँ पर हमने जो है इसके अंदर ये खाद है कि पहले थोड़ी सी गुड़ाई कर लें हल्की हल्की, और बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता इसको नहीं होती है। इसको जैसे आपने थोड़ी थोड़ी इसकी गुड़ाई कर ली, मिट्टी बिल्कुल सूखी, हालांकि कल वर्षा हुई है लेकिन वर्षा का ज़्यादा प्रभाव नहीं जमीन नहीं आया है। तो वर्षा तो हुई है, हवा ज़्यादा चली है, वर्षा कम हुई है, तो मौसम थोड़ा सा ज़रूर अच्छा हो गया। ज़्यादा देखिए बहुत ज़्यादा गहरी इस समय गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, हल्की हल्की गुड़ाई कर लें। तो इसमें सब देखिए आप पूरा जो जड़ें हैं ऊपर तो भरी हुई हैं, हल्का हल्का कर लें। बहुत ज़्यादा इसमें खाद देने लायक भी नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि थोड़ी खाद दे देंगे, जो पौधा जो है वो फूलों से लदा हुआ है, थोड़ी खाद दे देंगे तो बेहतर रहेगा। अब देखिए ये है थोड़ी सी, इस तरह से आप थोड़ा ऊपर ऊपर खोद लीजिए, यानी गुड़ाई कर दीजिए हल्की सी, और इसी में 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, ये देखिए हमने इसमें नीम की खली है 1 चम्मच, और थोड़ी सी इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाई हुई है 2-3 चम्मच ऊपर से ऐसे मिला दीजिए। बस इसमें बाकी चीज़ें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट ही कंप्लीट एक फूड होता है, ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती। और साथ में थोड़ा सा ही देखिए ये जो है सीवीड है, सीवीड ग्रेन्यूल्स हैं। हम चाहें तो लिक्विड भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें फ़िलहाल सीवीड ग्रेन्यूल्स जो हैं वो कम से कम 1 चम्मच डाल देंगे, मोटा मोटा 1 चम्मच के आसपास ग्रेन्यूल्स। या तो आप लिक्विड फॉर्म में दे दीजिए, और नहीं आप चाहें तो इसको सॉलिड फॉर्म में दे देंगे, बस थोड़े से दे दीजिए और हल्का सा ऐसे कर दीजिए। आप देखिए इस तरह से आप थोड़ी सी खाद इस समय
दे सकते हैं। वाटरिंग भी कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जो है ना पानी डाल दें बस, जैसे इस पर खाद का काम हो गया थोड़े दिनों के लिए, महीने 2 महीने के लिए। अब उसके बाद ज़्यादा खाद नहीं देना है। इन सब पौधों को जो इस टेकोमा की किस्में हैं तो बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। फिर खाद दे देंगे तो ये बढ़िया पौधा चलेगा। अभी आप देखिए खाद देने के बाद इसकी जो रंगत है वो अपने आप 10-12 दिनों में बदल जाएगी। देखिए ये ऐसा पौधा है और खूबसूरत पौधा है जो बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग करता है। बहुत सारी किस्में आती हैं। केमिकल खाद इसको ना दें, और क्योंकि इसमें कभी कभी इसमें मिलीबग का प्रकोप हो जाने की संभावना रहती है। ऐसी परिस्थितियों में आप चाहें तो इसमें नीम ऑयल 3 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करते रहें। वो हम भी करते हैं, जिससे कि पौधा हमेशा स्वस्थ रहता है। आप नहीं छिड़केंगे तब भी चलता रहेगा, लेकिन छिड़कने से क्या फ़ायदा है कि कम से कम कोई रोग होना भी होता है। खासकर ये जो टेम्परेचर आने वाला है, यानी हल्का जब बरसात शुरू होगी तब इसमें कोई ना कोई प्रकोप कीटों का होगा। तो नीम ऑयल डाल देंगे तो कीट अपने आप आएंगे नहीं। और इस प्रकार छोटे छोटे जो प्रिकॉशन हम जो लेते हैं किसी पौधे को बड़ा करने में और उससे ज़्यादा फूल लेने के लिए, तो उसका रिजल्ट जो है बेहतर आता है। थोड़ी खाद देनी चाहिए, लेकिन केमिकल खाद से बिल्कुल बचें। इसको किसी प्रकार की केमिकल खाद की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो कुछ लोग इसमें 0050 या 05234 का प्रयोग भी करते हैं। तो अगर आपको केमिकल खाद देने का शौक़ है या आपकी इच्छा है तो आप बहुत थोड़ी सी मात्रा में खाद का प्रयोग करें। ज़्यादा मात्रा करेंगे तो पौधा खराब हो जाएगा। खासकर ध्यान रखें टेम्परेचर का, से एक्सट्रीम गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा गर्म है, टेम्परेचर 42-44 चला गया है आपके इलाके का, उसमें इसमें खाद दे देंगे केमिकल तो पौधा जो है शॉक में चला जाएगा और फ्लावरिंग नहीं करेगा। पत्तियां अजीब सी हो जाएंगी। वो देखने में आपको लगने लगेगा कि पौधा परेशान दुखी है। तो अगर आपको देखने में ऐसा लगे तो बेहतर है कि उसको खाद ना दें। और इसको जब अगर आप चाहें तो इसकी धूप है, अब आप पूछेंगे धूप क्या करें, तो धूप के लिए इसको फुल सनलाइट करें। हमारा देखिए पूरा पौधा जो है बिल्कुल सनलाइट में रखा हुआ, आपको दिखा दें, ये पूरा ओपन स्काई है, इसी में रखा हुआ है और ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि इसमें जो पत्तियां हैं थोड़ी सी लाइट ग्रीन हो गई हैं। हालांकि लाइट ग्रीन होती है लेकिन थोड़ी सी डार्क और होनी चाहिए, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी कमी है। लेकिन गर्मी है तभी मैं किसी प्रकार की खाद और दे नहीं रहा। थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट 1-आधा चम्मच ही मैंने डाली है और 1-आध चम्मच जो है नीम की खली है, जो साधारण तरह धीरे धीरे इसको 10-15 दिन में इसको आराम से बड़ा करेंगी। और थोड़ा सा सीवेट एक्सट्रैक्ट का या सीवेट का ग्रेनूल डाला है सागरिका का, भाई इतना ज़्यादा है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से ये होता है कि फ्लावरों की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जो आपके फ्लावर जो छोटे छोटे दिख रहे हैं थोड़े बड़े दिखाई देंगे। इस पौधे में सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होता है हमिंग बर्ड का होता है। और हमिंग बर्ड या किसी प्रकार की इस प्रकार की जो भी जितने भी कीट पतंगे हैं वो इसकी तरफ जरूर आकर्षित होते हैं। आप देखेंगे अभी यहाँ पर एक कीट आया था, चला गया। ऐसे आते रहते हैं जाते रहते हैं। ये फ्लावर ऐसा है जो गर्मी में पूरे गर्मी देता रहता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस पौधे का एक फ़ायदा और है कि ये डोरमेंसी भी, यानी कि जब एक्सट्रीम वेदर होता है जाड़ा, उस समय भी इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्लावरिंग तो बहुत कम कर देता है, लेकिन ये जरूर रहता है कि इसमें ये जिंदा रहता है अच्छी तरह से, पत्तियां भी नहीं गिराता है। थोड़ा परेशान जरूर मिलेगा जब एक्सट्रीम विंटर होगा, लेकिन कुल मिला के चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये पौधा एक साधारण गार्डनर के हिसाब से बहुत बढ़िया। इसकी सारी वैरायटी अगर आप लगा लीजिए तो आपके यहाँ धीरे धीरे हर पौधे में कभी न कभी फ्लावर आता ही रहेगा। और रहेगा तो फिर गार्डन सुंदर दिखता ही है। वैसे इसकी पत्तियाँ भी अच्छी हैं, डॉर्क वैरायटी है। इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में लगाएंगे तो ये एक पेड़ का रूप ले लेता है, बहुत फ्लावरिंग करता है ज़मीन में। तो ये येलो वाला तो ऐसा है कि जो इतना फ्लावरिंग करता है, उसी को देख कर हमने भी इसको अपने घर में जगह दी है, क्योंकि इसका फ्लावर का जो रेट है, यानी बहुत ज़्यादा फ्लावर है, अद्भुत है। आप चाहें तो इस प्रकार के पौधे अपने घर में ऐड कर सकते हैं। ये था टेकोमा पे थोड़ी जानकारी। आगे भी अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है या नए नए इसी प्रकार के आप वीडियो चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखें कि पौधे लगाएंगे अपने गार्डन में इस तरह के जिसमें फ्लावरिंग होगी, तो आपके यहाँ परागण, अगर फ्रूट प्लांट हैं तो परागण की समस्या नहीं होगी, बढ़िया तरह से चलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।